जीवन में यूं ही नहीं आती, बल्कि उनका आना हमें यह इशारा करता है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल ग्लैमरस लाइफ। आई होप आप भी बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को और अपनी स्टडी को अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ मेंटेन कर पा रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग को पता ही है कि मैंने अपनी पढ़ाई को 21 डे का चैलेंज लिया है, जिसका मेरा आज डे 6 है। तो आज का मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई थी किचन के साथ। यहाँ पर किचन में मैंने अपना सबसे पहले अपने लिए जीरा और अजवाइन का पानी तैयार किया 1 गिलास की, क्योंकि मैं डिलीवरी के बाद हमेशा से नहीं पी पाई, लेकिन 1 महीने से मैं रेगुलर इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। जीरा पानी से मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है, पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है, मेरा वेट लॉस भी हुआ है। तो मैंने यहाँ पर नाश्ते में बनाया था पनीर का पराठा। उसके बाद फिर मैं अपने लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं, एक ही बार में नाश्ता और लंच एक साथ में बना के रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर घर का बहुत सारे काम रहते हैं, उसको जल्दी निपटाती हूँ। दोनों बच्चों की भी, उनको नहलाना धुलाना, उनको हर चीज़ खाना पिलाना। उसके बाद फिर, क्योंकि अगर मैं लंच के टाइम ही बनाऊंगी तो फिर मैं अपने पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकल पाती हूँ। तो ऐसे ही छोटे छोटे कामों से को मैं एडजस्ट करती हूँ, अपनी ज़रूरतों को, अपने कामों को, जिस हिसाब से मुझे काम की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से मैं करती हूँ, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ हर काम को परफेक्टली एकदम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने किचन में जितना भी लंच वगैरह बना के रख दिया है, और किचन की साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह धुल के रख दिए हैं। और फिर यहाँ पर मैंने अपना किचन को पूरा साफ़ कर दिया। यहाँ पर आज मुझे मक्खन निकालना था, क्योंकि मक्खन निकालना था। तो यहाँ पर मेरे डेली मक्खन नहीं निकालती हूँ, जैसा कि आप सब लोग को पता ही है। 8-10 दिन की ऐसे ही मलाई दूध की निकाल लेती हूँ, फिर मैं उसका मक्खन निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर का जितना भी काम था उसको मैं झाड़ू पोछा बर्तन तो उधर ही हो गया था। यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बिस्तर वगैरह सब सही कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मेरा घी बन का तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं सारा काम लगभग हो गए। यहाँ पर मैंने नहा वहा के बच्चों को नहलाने के बाद फिर बच्चों को खेलने के लिए सात्विक यहाँ पर अपना खेल रहा है। यहाँ पर उसके खिलाने का टाइम हो गया, तो उसको मैं थोड़ा सा उसका लंच करवा रही हूँ। बहुत आनाकानी करता है, इधर उधर खाता कम है, इस टाइम बहुत दुबला भी हो गया है। क्योंकि पढ़ाई के साथ बच्चे को एकदम प्रॉपर तरीके से, फिर भी कोशिश करती हूँ कि अच्छी से केयर कर पाऊँ, लेकिन उतना ज़्यादा केयर नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ पर सात्विक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं कॉपी ले रहा है, कहीं बुक ले रहा है। मेरी यहाँ पर कॉपी के पेज यहाँ पर उसने फाड़ दिया है। बुक का, मेरी घटना चक्र है उसका, उसने पेज फाड़ दिया है। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही शैतानी करते हैं। यहाँ पर अगर पढ़ने के लिए बैठ जाओ, अगर पेन लेके बैठ जाओ, कुछ भी आप उनके सामने लेके नहीं बैठ सकती। बुक लेके बैठोगे तो बुक लेंगे। अब यहाँ पर मैंने उसकी सारी जितनी भी कार्टून वाली बुक्स थी, बेबी वाली बुक थी, मैंने वो लेके इसके सामने रख दी हैं। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे अगर वो अपनी चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं, जो चीज़ें आप ले रहे होंगे, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे होंगे वो चीज़ लेते हैं। यहाँ पर वो अपनी चीज़ें से नहीं खेल रहा है, अपने खिलौने इतने सारे रखे हैं, टॉयज ना, उनसे खेलता है वहाँ पर। और उसके जो कार्टून वाली बुक्स रखी उससे भी नहीं खेल रहा है, जो मैं खुद ली हूँ। यहाँ पर मैं चश्मा तो लगा ही नहीं सकती, चश्मा लगाती हूँ तो हमेशा वो निकाल लेता है। बहुत कम होता है, इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई जो होती है सुबह के टाइम में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में दोनों सोते होते हैं तो पढ़ाई ठीक ठाक हो जाती है। और इस टाइम जो दिन की पढ़ाई होती है, मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। वहीं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जैसा टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चों के साथ कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है कि मैं अपने दिन में, खासकर वो जो जगते रहते हैं, अगर वो सोते रहते हैं तो पढ़ाई तो अच्छे से हो जाती है, लेकिन वो जगते रहते हैं तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि कब आप पढ़ाई करेंगे, कब आप खाना खाएंगे, क्योंकि हर टाइम शेड्यूल उनके अनुसार चलता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है बाबू मेरा आज। और यहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं उसको नहीं ले रहा है, यहाँ पर अब चश्मे से खेल रहा है। एक चश्मा तो उसने तोड़ भी दिया है। तो अच्छा, बहुत लोगों का कमेंट होता है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि
हम किसी अच्छे अवसर की तलाश में कि ये दिन अच्छा आएगा तब मैं पढ़ाई को मैंने स्टार्ट कर दूँगी। और हमारे लाइफ में तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यहाँ पर मेरी बेटी भी है, अब काशवी भी आ गई हैं वहाँ पर, तो अब दोनों को तो एकदम मेल ही बन गया। अभी तो एक ही कम था, अब ये भी आ गई, तो ये भी सामान इधर से उधर करेंगी। चश्मे में दोनों लड़ने में लगे हैं अब, क्योंकि वो चश्मा इधर से मांग रहा है तो वो अब एक दूसरे से चश्मा उसको दे नहीं रहा, तो बेटी रो रही है, वो कह रही मम्मा मुझे चाहिए। अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर रोने लगी, वो भी बहुत बहुत कम शैतान थोड़ी नहीं है, काफ़ी शैतानी वो भी करती है। तो यहाँ पर फिर मैं अपना जो जितना भी काम काम था, जितने भी घर के पेंडिंग काम थे करने के बाद ही यहाँ पर बैठी हूँ। और यहाँ पर दोनों बच्चे तो काफ़ी शैतानी करते हैं, वैसे काम तो मैं सारा दिन कर लेती हूँ, लेकिन पढ़ाई वाला काम होता है वो बहुत कम ही हो पाता है। तो अच्छा, बहुत सारे का कमेंट्स होता है कि हमारी लाइफ में मैम ये चल रहा है, खासा दिन की शादी हो जाती है, मैम हमारे बच्चे छोटे हैं, मैम हमारे हमारे तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स होती है, हमारे इन लॉज सपोर्ट नहीं करते, हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए, जब तक आप खुद अपनी लाइफ में खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तब तक कोई क्यों स्टैंड लेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में आपको अपनी लाइफ के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। तो मैं सबकी यही सिचुएशन होती है, क्योंकि जब तक आप नहीं सोचेंगे कि हमें ये करना, दूसरा क्यों सोचेगा। उसे तो बस घर के काम, इसके घर के जो काम है उसके अकॉर्डिंग बस उसको चाहिए, वो क्यों आपको वो देगा। क्योंकि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, कि घर के काम नहीं सही से कर पा रही, ये नहीं कर पा रही, वो करने दीजिए। आपकी लाइफ में थोड़े दिन एडजस्ट कीजिए हर कामों को अच्छे से, क्योंकि हर काम को आप परफेक्टली नहीं कर पाएंगी। तो ये मेरा यही मानना है कि हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, आप उनसे घबराइए मत। आप अपनी लाइफ में उनसे घबराएंगे तो इससे भी बड़े बड़े भगवान ने आपके ऊपर चैलेंजेस रखे होंगे, तो आप बिल्कुल मत घबराइए और अपनी लाइफ में स्टेप लीजिए, क्योंकि मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो दैट्स